नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम निफ्टी का जो है एनालिसिस करेंगे। और पहले भी मैंने एक वीडियो दिया था पिछले वीक, और अभी आगे से आपको एवरी वीक वीडियो जो है मिलेगा निफ्टी का यहाँ पे, जिसमें हम वीकली एनालिसिस किया करेंगे, क्योंकि डेली डेली का करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। और एक दिन में पता भी नहीं लगेगा आपको लॉन्ग टर्म के लिए कि इसमें आगे क्या होने वाला है। तो वीकली जैसे हम चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे लगभग चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो पहले हम डेली का चार्ट यहाँ पे लगाएंगे। और पिछले वीक मैंने बताया था, आप लोग को याद होगा, जो मैंने वीडियो डाला था, कि सबसे पहले देखिए जो पिछली वीक जो बातें हमारी हुई थी वो देखते हैं। पिछली वीक मैंने बताया था कि निफ्टी यहाँ से गिर के और यहाँ पे आ गई है, और अब जो है इसके ऊपर क्लोज कर गई है। ये कैंडल देखो, काफ़ी बुलिश कैंडल। आप यदि इस कैंडल को देखोगे तो ये बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल है। और जो मिडल लाइन आप देख रहे हैं, ये 20 SM में है, मतलब बोलिंजर बैंड का मिडल लाइन है। मैंने बोलिंजर बैंड यहाँ पे यूज़ नहीं किया। चलो वो यूज़ कर देता हूँ ताकि आप लोग को भी सुविधा रहेगा समझने में, क्योंकि मुझे तो ऐसे पता है उसका कि क्या है, बट आपको क्या है कि दिखाई देगा सामने तो ठीक रहेगा। और उसमें कुछ और भी कुछ चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा आप लोग को। बोलिंजर बैंड लगा लेते हैं सिंपल, ठीक है। ये आ गया, देखो ये 20 SMA है। तो 20 SMA के ऊपर में जो है ये कैंडल क्लोज किया था, और मैं बताया था कि भाई अब जो है निफ्टी बुलिश हो जाएगी यहाँ से। बट एक चीज़ आप लोग को ये खुद कभी भी, मतलब ऐसा कभी भी आपके साथ कभी होता है, और ऐसा मैंने बताया था कि भाई ऐसा कोई चार्ट कभी मिलता है आपको, कोई स्टॉक का भी, तो आप उसमें बुलिश बुलिश हो जाएं। बट एक चीज़ का उसमें पॉइंट का हमेशा ख्याल रखना है। वो पॉइंट क्या है दोस्तों, कि जैसे इसके ऊपर क्लोज तो कर दिया, बट इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। एटलीस्ट 1 आवर उस दिन सस्टेन करना चाहिए। जैसे क्लोज किया था ये फ्राइडे को, वीकली कैंडल फ्राइडे को जो क्लोज हुई थी हमारी, वो मंडे को 1 घंटा सस्टेन करना चाहिए था, तब हम मानते कि ऊपर जाएगा। ये देखिए अपना जो ग्रुप है, जो लर्निंग ग्रुप है, उसमें मैंने ये मैसेज डाला हुआ है। ये देखिए, निफ्टी 1 आवर सस्टेन का वेट कीजिए। ये मंडे का मैसेज है सुबह का, यहाँ टाइम वगैरह नहीं आया क्योंकि स्वाइप किया हुआ है, तो वो मैंने वो वाला कॉपी नहीं किया। तो यहाँ पे ये नहीं आया था। और फिर मैंने लिखा था कि देखो, नोट सस्टेन, सी रिजल्ट नाउ, नोट दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट आप भी नोट कीजिए कि कभी भी इस प्रकार से कोई भी आप चाहे ब्रेकआउट देखें, चाहे कोई आप मूविंग एवरेज का कोई यूज़ कर रहे हैं किसी भी टाइम फ्रेम पे, तो एटलीस्ट देखो वीकली का तो 1 घंटा कम से कम देखने के लिए बनता है। आप 2 घंटे देख लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एक लंबे टाइम के लिए उसमें जाने वाले हैं। तो वो इंट्राडे के लिए नहीं, ये चीज़ कि आप इंट्राडे में उसको चेक करेंगे, नहीं। वो आप 1 घंटे आप देख लिया तो उसमें कंफर्म हो जाता है कि भाई अब ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। नीचे भी जैसे टूट जाता है कभी इस प्रकार से, कोई मूविंग एवरेज टूटती है, या कोई ब्रेकआउट लेता है, या कोई प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको कहीं भी पता लगता है ऐसा, तो एटलीस्ट वीकली यदि चार्ट पे आप उस चीज़ को देखा है तो 1 आवर सस्टेन का आप वेट करना है। यदि आप डे टाइम फ्रेम पे देखते हो तो एटलीस्ट 30 मिनट उसको देखिएगा। और आप यदि 3 घंटे का 2 घंटे का चार्ट देख रहे हैं तो 15 मिनट एटलीस्ट उसका वेट करना होता है। ये चीज़ें आपको पता होगी, बट आप उसको अपनी जो ट्रेडिंग जो अपनी स्टाइल है उसमें थोड़ा सा इंक्लूड कीजिए तो सही रहेगा। तो ये मैंने मैसेज दे दिया था। और उसके बाद मैंने इसमें एक चीज़ और लिखी थी कि फ्राइडे को जो स्टॉक मैंने लार्ज कैप लिए थे वो एग्जिट कर दिए हैं, ठीक है। ये भी मैंने साथ में लिखा था कि फ्राइडे को, क्योंकि मैं आप लोग को बताया था, जो यूट्यूब पे मैंने जो वीडियो दिया था उसमें मैंने बताया था। एक्चुअली वो वीडियो मैंने अपने ग्रुप के लिए बनाया था, बट मैंने सबके लिए ओपन कर दिया था उसको। तो उसमें मैंने बताया था कि भाई फ्राइडे को मैंने काफ़ी सारा स्टॉक लिया है, और जितना फंड था वो सारा यूज़ कर दिया, बट मैंने फिर से उसको एग्जिट कर लिया। दोबारा से मैंने मैसेज दे दिया था, यहाँ पे मैंने बता दिया था कि भाई अभी मैं जो है एग्जिट कर रहा हूँ। रीज़न क्या है कि निफ्टी 1 घंटे भी नहीं रुक पा रही है, मतलब इतनी ऊपर जा रही है, तो 1 घंटे एटलीस्ट उसको रुकना चाहिए था यहाँ पे। ये यहाँ पे इसके ऊपर में, तो यहाँ रुक ही नहीं पा रही है। तो भाई ऊपर जाना है तो या तो गैप अप होता, तब मैं मान लेता, गैप अप के बाद 1 घंटा रुक जाता। बट वो यहाँ पे खुला, आप देख रहे हो यहीं पे ओपन हो, और यहीं पे बस थोड़ी देर रुका वो, उसके बाद में नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो ये आप ये पॉइंट इसको नोट कीजिए आप लोग। भविष्य में कभी भी ऐसा कोई स्टॉक आपको मिलता है जिसमें इस प्रकार का होता है, इंडेक्स में कभी ऐसा होता है, तो इस चीज़ को आप अपना ध्यान रखना है कि भाई इसमें कैसे आपको ट्रेड करना है। अब देखिए इसमें ये आगे वीकली का। अब वीकली का यदि आप वीकली का लगा लो चाहे इसमें डेली का लगा लो, एक ही बात है। अब ये देखते हैं ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। तो डेली का हम पहले लगाते हैं, ठीक है। तो फिर उसको वीकली में कन्वर्ट कर लेंगे। डेली पे यदि आप इसको देखेंगे तो पिछला जो लो था इसका, स्विंग लो जो पिछला था वो कौन सा था, ये वाला था। तो यहाँ पे इसको आप मार्क कीजिए। इसको मार्क कैसे करेंगे, एक सिंगल लाइन कभी ड्रॉ नहीं करना। हालांकि मैं कई बार करके दिखा देता हूँ, बट वो मेरे माइंड में एरिया रहता है कि हाँ ठीक है। जैसे मान लो कि एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर दूँ तो मुझे पता है कि ये भी एक एरिया है नीचे में। तो कभी भी आप जब इस तरह से देखो, लर्निंग के लिए भी हो गया आपका, और आप इस चीज़ को जान भी लेंगे। आप खुद से भी एनालिसिसमेंट ऐसा कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा महाभारत ये नहीं है। ये देखिए इस तरह से, ये मैंने एक एरिया मार्क कर दिया अपनी निफ्टी का, ठीक है। डे टाइम फ्रेम की ये जो देखो, इसमें मैंने कहाँ पे किया है, ये जो कैंडल थी ये वाली,
इस कैंडल का जो नीचे का एरिया जहाँ से निफ्टी उठी थी मैंने ये मार्क कर दिया। अब ये एक सपोर्ट एरिया मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है। और निफ्टी यदि देखो अब क्या हो सकता है इसमें, निफ्टी अब यहाँ पे थोड़ा आ सकती है नीचे यहाँ तक, लगभग आपके देखेंगे यहाँ पे 300 पॉइंट तकरीबन यहाँ बनते हैं। इसमें एक चीज़ और था यहाँ पे, वो और यहाँ पे मूविंग एवरेज था एक, वो चलो बाद में बताएंगे आपको। वो था 200 DEMA का, वो भी देखना आप, ठीक है, 630 के करीब था मेरे ख्याल से। तो 200 DEMA का भी एक मूविंग एवरेज था यहाँ पे, तो वो हम इतना बड़ा एरिया नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये पकड़ लेंगे बस, ठीक है, ये इनफ है इतना। क्योंकि कई सारी चीज़ें हम यहाँ पे लगाएंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा, कभी कोई इंडिकेटर दिखाएगा, कभी कुछ दिखाएगा, कोई सपोर्ट दिखा रहा होगा, कोई मेजर सपोर्ट दिखा रहा होगा, कुछ दिखा रहा होगा। तो वो सारी चीज़ें झंझट हटा करके एक सिंपल मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया। अभी पिछला जो लो था वो ये है। तो अब यहाँ पे यदि निफ्टी यहाँ से यहाँ पे यदि सस्टेन करती है, मतलब यहाँ पे आया रुका और यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं किया नीचे की ओर सस्टेन नहीं किया, ब्रेक करके मान लो कि नीचे ब्रेक कर जाती, गैप डाउन ही हो जाती 500 पॉइंट की, तब तो फिर 1 घंटे फिर आप वेट कर लो, या तो फिर यहाँ से रिकवर कर जाएगी बहुत बड़ी, इतनी बड़ी नहीं, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन रिकवर कर जाएगी 500-600 पॉइंट आजकल निफ्टी के लिए नॉर्मल बात होगी, आप देख रहे हैं। और उसके बाद में फिर क्या होगा, यदि ये गैप डाउन नहीं करती है और यहीं पे कहीं खुलती है या यहाँ पे कहीं खुलती है, तो इसके नीचे सस्टेन करे तभी आप इसमें सेल में आ जाना है फिर पूरी तरह से। 1 घंटा आप देख लेना काफ़ी है, ठीक है। अब इसको मैं चार्ट को यदि मैं वीकली पे लेके जाता हूँ तो क्या होता है, देखिए आप वीकली पे ये रेंज निकल के आ रही है, और यदि ऐसे आप देखोगे वीकली पे यदि मैं रेंज निकालता तो मैं यहाँ तक की निकालता इसमें, तो एटलीस्ट ये एरिया है एक, मतलब इस एरिया में जा करके उठ सकती है। यहाँ हम इंट्राडे नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पे हम निफ्टी का लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट एनालिसिसमेंट कर रहे हैं, तो अगले 2-3 महीने का क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये एक एरिया हो गया। अब बात आती है कि यदि ये एरिया ब्रेक होता है तो क्या होगा फिर, ये भी तो क्वेश्चन उठता है कि ये ब्रेक हो गया एरिया तो क्या होगा। अब इसमें एक चीज़ और है, देखो यहाँ पे बोलिंजर बैंड भी ब्लास्ट किया है इस कैंडल ने, बट ये सस्टेन, हम इसको कभी बोलिंजर बैंड ब्लास्ट जब भी करता है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो उसको एक कैंडल के ऊपर में कभी भी कंफर्मेशन नहीं हो सकती है, दूसरी कैंडल हमें जरूर देखनी चाहिए कि क्या कर रही है। तो यहाँ पे चूंकि इमीडिएट सपोर्ट है और फिर बोलिंजर बैंड ब्लास्ट हुआ, तो हम इसको रिलायबल नहीं मानेंगे। यहाँ पे हम तभी इसको मानेंगे जब इसके नीचे में कैंडल क्लोज कर जाएगी डेली की। अच्छा, डेली की मान लो, इसमें कई तरह से होता है। अब मान लो कि निफ्टी यहीं खुली, बड़ी गिरावट हुई और यहाँ पे क्लोज कर गई, तो ये बन गया एक सुपर कैंडल, मतलब कि एक ही दिन में इसने सारा ये ब्रेक भी कर दिया, ये पूरा रेंज सब फेल हो गया और आकर के नीचे क्लोज कर गई है। फिर दूसरे दिन आप 1 घंटे देख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख सकते हो। तो सिंपल वे में यदि मैं बताऊं इसको पूरा एकदम, इसको समराइज में यदि करूं तो ये है कि निफ्टी यहाँ पे अपने एक डिमांड जोन में खड़ी हुई है, एक तरह से इसको हम डिमांड जोन, सपोर्ट जोन एक्चुअली है। तो सपोर्ट जोन में निफ्टी यहाँ पे अभी फिलहाल खड़ी हुई है, और जो कि यहाँ सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। लेकिन इसमें यदि इसको ब्रेक कर जाती है और इसको सस्टेन कर जाती है तो फिर कहाँ तक जा सकती है, देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट है दोस्तों, वो आपको दिखाई दिया होगा, वो सपोर्ट है ये एरिया है, यहाँ से ये एरिया मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये लो, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट कर देते हैं, ये लीजिए यहाँ पे, ओके। ये एरिया इसका जो है एक नेक्स्ट सपोर्ट इसका होगा यहाँ पे 21,800 से 21,300 तक का, यानी 500 पॉइंट का एरिया मैंने लिया, तो आप थोड़ा नीचे कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक लगा सकते हो इसको, ठीक है। तो ये एरिया जो है इसका फिर से एक सपोर्ट का काम करेगा, उसके बीच में रुकने का कहीं भी चांस इसमें नहीं है। यदि यहाँ से यदि ये करता तो आप चेक करना, देखना आगे भविष्य में, हालांकि मैं वीकली देते रहूँगा और यहाँ पे ये इन चीज़ों को मैं रिपीट भी करते रहूँगा साथ में कि हमने ऐसा कहा था और ऐसा इसमें हुआ है। हो सकता है हम गलत भी हो जाएं, बट टेक्निकली जो चीज़ें हैं, जितना मुझे नॉलेज है मैं उस हिसाब से आप लोग को बता रहा हूँ, जितना मैंने सीखा है, ठीक है। उसके बाद का फिर यहाँ इसके बाद ही देखेंगे, है ना, कि भाई इसके बाद आगे क्या हो सकता है। तो कौन सा सपोर्ट है वो सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला। बट अभी फिलहाल इतना डरने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से कवर करनी चाहिए। एक बार मंडे को यहाँ पे सपोर्ट लेकर के इस लाइन को थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे ताकि देखने में ठीक रहेगा, इस तरह से, ये लो, ठीक है। मान लो कि इस एरिया से निफ्टी उठती है, इस एरिया से, तो फिर बार बार मौका नहीं देगी आपको कि भाई यहाँ से उठी फिर यहाँ गई, फिर आप नीचे आ गए, यहाँ पे गए, आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, यहाँ बाई किया था, फिर नीचे आ, ऐसे नहीं होगा कभी भी, इस तरह से मौका नहीं देगी। ये क्या हुआ, यहाँ जिन लोगों ने बाई किया था, या तो वो लोग यहाँ तक निकल गए होंगे, जो नहीं निकले वेट किया, जिन्होंने कि ठीक है हम बाद में निकलेंगे, तो वो तो बैठे हुए हैं, या कुछ लोगों ने यहाँ बाई किया होगा तो वो इस एरिया में निकल ही गए होंगे, या तो यार नहीं भी निकले होंगे, कौन जानता है, जो भी है। बट एफ ने ज़्यादा सेल किया, ये सब जानते हैं,
तो ये मार्केट जो गिर रही है हमारी एफआईज की वजह से, आप देख रहे हो डेली कितने हजारों करोड़ रुपए की सेल हो रही है। इंडेक्स फ्यूचर तक से शॉर्ट किया जाए, इंडेक्स ऑप्शन में तो एक दिन तो 1 लाख कुछ 65 हजार का जो है करोड़ का सेल था वहाँ पे। आप लोगों ने देखा, वो शायद पोजीशन हैज होंगे उनकी जो भी है, बट वो इतना सेल का इफेक्ट पड़ा कि निफ्टी एक वीक में ही टूट के यहाँ से यहाँ आ गई। यहाँ से ये देखो, यहाँ से या इस दिन देखो, आप उस दिन का डाटा देखना। मैं मेरा एक चैनल है, उस पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ, आप लोगों को मिलता है होगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे मैं देता हूँ। कई बार दे देता हूँ, मूड करता है तो, नहीं तो वो आप खुद भी देख सकते हो। फालतू वहाँ ट्रैफिक बढ़ा के कोई मतलब नहीं है। तो यदि यहाँ से निफ्टी उठती है तो फिर यहाँ निकलने का कोशिश मत करना आप लोग, जिन्होंने जो इस एरिया में बाई किया है या करने वाले हैं। यदि यहाँ से उठेगी तो फिर इसको ब्रेक करेगी अब की बार, इस एरिया को, ठीक है, इसको ब्रेक कर देगी। फिर ये फिर नहीं मिलेगा आपको, ये बार में फिर मत चक्कर में रहना आपकी भाई यहाँ से ऊपर, यहाँ से निकलेगा तो मैं यहाँ निकल जाऊंगा, फिर नीचे आएगा फिर पकड़ लूंगा। ऐसा थोड़ी मौका देगा बार बार आपको। यहाँ एक बार क्लोज कर गया तो फिर ये भी ब्रेक कर जाएगा ऊपर वाला। ये बता दिया मैंने, यहाँ क्लोज कर गया तो क्लोज कैसे करता है, कैसे उसको देखना होता है, वो मैंने ऑलरेडी आपको कवर कर दिया ये चीज़ें, ठीक है। तो निफ्टी में आज इतना ही था, इसमें कुछ खास नहीं था आप देखोगे तो, बट जो चीज़ें हुई थी मैंने बता दी। काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, पोर्टफोलियो सबके रेड हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं अपने ग्रुप पे जो अपना लर्निंग ग्रुप है उसमें मैं बार बार देता रहता हूँ मैसेज कि क्या करना चाहिए, अभी निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए, कब कौन से टाइम पे कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए, अभी हमें वेट करना चाहिए। क्योंकि हम इसमें एक दो दिन के लिए थोड़ी आए हैं, हमारा लंबा टाइम है यहाँ, जब तक जिएंगे तब तक ये काम करेंगे। तो उसी हिसाब से प्लानिंग करके चीज़ें मैं बताता रहता हूँ भाई, 1 महीने रुक जाओ आप, उसके बाद में हम ये वाली स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, आप 3 महीने रुक जाइए फिर हम इस पे काम करेंगे। तो इस तरह से इसमें उस ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ। यदि आप भी उस ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं तो लर्निंग के वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिलेंगे काफ़ी सारे, जिसमें कुछ ऑप्शंस के होंगे और कुछ आपको चार्ट रीडिंग की बेसिक चीज़ें होंगी, जिनमें आप वो चीज़ें नोट करके, जैसे मैंने यहाँ पे बताई कुछ चीज़ें, उन चीज़ों को देख करके आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं। बाकी टाइम टू टाइम मेरे भी वहाँ पे अपडेट आती रहती है। वन टाइम फीस है, उसमें कोई ज़्यादा फीस नहीं है। फीस के लिए आप मेरे को मैसेज कर लेना, हालांकि मैंने कई बार अपने यूट्यूब चैनल पर ये चीज़ें बताई हुई भी हैं। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इजीली आप वहाँ काम करेंगे, स्मूथली वहाँ काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी प्रकार की। जो मेंबर हैं उनसे किसी से आप चाहो तो बात कर सकते हो, उसमें भी कोई मुझे ये नहीं है कि आप क्यों किसी से बात करेंगे। कोई मेंबर है तो आप उससे बात कर सकते हो, कहोगे तो मैं किसी से एक से बात आपकी करा दूंगा, वो आपकी कंफर्मेशन के लिए। बाकी इतना सारी चीज़ें कौन देता है यार, कि हाँ मैं मेंबर से बात करा रहा हूँ, मैं आपको ग्रुप में भी ज्वाइन करा रहा हूँ आपको, और चीज़ें ऐसी ऐसी मिलेंगी वहाँ पे जो कि आपको लाइफ टाइम काम आएंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।